तो दोस्तों ये अगल बगल आप लोगों ने पूरा जंगल की झाड़ियां देखा, जो कितना विकराल रूप है जंगल का। और इस जंगल के अंदर संत महात्माओं की कुटिया होती है, जो आप लोग को देखने में आ रहा है। यहाँ पर महाराज जी सीताराम। अच्छा हुआ प्रभु जी आपका दर्शन हुआ। जय हो। कैसे हैं महाराज जी? बस ठीक है, ठाकुर जी की कृपा से। जय हो। राम जी की कृपा जी महाराज जी इतने घनघोर जंगल के अंदर हैं, तो महाराज जी एक तो महाराज जी यहाँ ढूंढना खोजना आपको बहुत मुश्किल है। हाँ, जिसे महाराज जी पता नहीं है वो तो भुला ही जाएगा आने में। जंगल में ही भजन होता है, क्योंकि शहर सिटी में आजकल अभी इतना मतलब भीड़ भड़ाका हो गया है, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। जय हो। भजन में दिक्कत होता है। और जंगल में ये है कि एकांत है, आप जितना भी नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो यहाँ कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं? जय। जो भी रुकना, ये गेट है, चोर तोड़ दिया। अच्छा, तो इसको यहाँ भी चोर लगते हैं? हाँ, चोर आ जाता है, आदिवासी इलाका है ना। देखिए दोस्तों महाराज जी का गेट चोरों ने तोड़ दिया है, जिससे काफी परेशानियां होती हैं। और तो ये इस तरह ये कुटिया है जी। और अंदर का कुटिया तो बहुत छोटी सी है महाराज जी। हाँ, छोटी सी कुटिया है जी। टीन का है, मट्टी का है, मट्टी का दीवारें हैं जी, और टीन टपड़ी है। बाकी ये देखिए दोस्तों पूरा जर्जर कुटिया है महाराज जी की, दीमक जैसे लगी हुई है। तो पूरा बरसात में तीसरे चौथे दिन दीमक लग जाता है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बरसात में दीमक छोटा लग सा जाता रूप है, है जिससे बरसात में भीगे ना। तो महाराज जी छोटा मोटा जो सामान रहता है अपना इसी के अंदर रख लेते हैं। और महाराज जी ये गुफा कैसी है? ये गुफा अभी गुफा गिर गया है बरसात में, इस सीजन में गुफा गिर गया, अंदर से 4-5 कुंटल मट्टी नीचे फंस गया जी। तो ये महाराज जी जैसे अंदर कभी बैठे रहे हो तो ऐसे में तो दिक्कत नहीं हुई है? नहीं, जैसे गुफा गिरने से पहले वो मतलब वो सिस्टम दिख जाता है, जैसे कि मट्टी से पूरा गीला हो जाएगा, दरार पड़ जाएगा, धीरे धीरे गिरता है, एक बैग नहीं गिरेगा। अच्छा। तो उससे पता अपने को चलता है कि गुफा गिरने वाला है, तो गुफा में हम कम जाते हैं। पूरा सामान सब निकाल कर बाहर कर दिए हैं जी। और अभी गुफा करीबन 5 कुंटल मट्टी ऊपर से नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। अब थोड़ा थोड़ा मट्टी निकालते रहते हैं महाराज जी। 20-25 किलो रोज निकालते हैं मट्टी। अच्छा, 20-25 किलो रोज मिट्टी भी निकालते हैं? हाँ, 25-30 किलो रोज निकालना पड़ता है, क्योंकि जो मिट्टी गिर गया है नीचे अंदर में जी, अब उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो गुफा बेकार हो जाएगा जी। तो इसलिए अभी तो हम ताला लगा रखे हैं, क्योंकि अब गुफा में अभी चतुर्मास्या में वैसे भी अभी 1 महीना नहीं जाना है अंदर में। महाराज जी ये भी काफी कुटिया गड़बड़ दिख रही है। और रसोई अंदर में ही भोजन पानी बनाते हैं, तो अंदर से काला हो जाता, बाहर बहुत बंदर परेशान करता है। देखिए दोस्तों ये अपना भोजन प्रसाद महाराज जी यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, छोटे रूप में जो भी रहता है। और आइए अंदर काफी गर्मी भी है महाराज जी। प्रकाश की व्यवस्था नहीं है क्या अंदर? प्रकाश की व्यवस्था एक छोटा सा प्लेट है सौर ऊर्जा जी, तो उससे काम चल जाता है। अब काम चलाते हैं ये देखिए। और ये तो महाराज जी थोड़े से भक्तों को शुभ नाम बताइए आप अपना। छोटा सा नाम राम मनोहर दास जी। और महाराज जी अवस्था इस समय क्या होगी आपकी? अवस्था चटाई है। ये है कुटिया के अगल बगल का नज़ारा जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए किस तरह का नज़ारा है और कितना घनघोर जंगल है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये कोई बरसात की झाड़ियां नहीं है, अब बगल से नाला लगा हुआ है जहाँ से बरसात का पानी पूरा जाता है। ठाकुर जी के लिए चांदनी फूल लगा हुआ है। अच्छा, ये ठाकुर जी के लिए चांदनी फूल। ये देखिए दोस्तों रोज 1 बाल्टी फूल हो जाता है। अच्छा, 1 बाल्टी रोज फूल? हाँ, 1 बाल्टी हो जाता है। देख लीजिए कितना खिला हुआ। और मैं जी यहाँ पर थाली में भी फूल रखा हुआ है क्या? ये महासुदर्शन फूल है, मंदाकिनी जी में एक जगह लगा हुआ है, तो वहाँ से हम रोज ले आते हैं। महाराज जी ये फूल लेकर के आए ठाकुर जी के लिए। कितना वैराग्य होता है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये देखिए कुटिया के अगल बगल नज़ारा कुछ इस प्रकार, यहाँ से पूरा गीला मिट्टी। सीताराम। सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी इतने घनघोर जंगल के अंदर ऐसा भजन तप महाराज जी वास्तव महाराज जी बहुत कठिनमय है। पहली बात है सब कुछ त्याग कर जंगल में आना, यही सबसे कठिन जी, क्योंकि आजकल मोह ममता इतना ज्यादा है जी। मतलब परिवार में मोह ममता इतना ज्यादा है कि परिवार के त्याग करना सबसे बड़ी बात है। परिवार को त्याग करने के बाद भी शहर सिटी को मोह ममता छोड़ना पड़ता है। शहर सिटी का शहर सिटी में एक से एक आश्रम है, सब संपूर्ण सुख सुविधा उपलब्ध है जी।
तो उसको भी त्याग करना पड़ेगा। उसको त्याग करना बहुत कठिन होता है। कौन जंगल में जाएगा? यहाँ भोजन पानी भी सही नहीं मिलता है, कभी आटा मिला तो कभी चावल मिला, कभी कहो ऐसे ही रहना पड़ता है, कभी चाना भिगा के पा लेते। तो इस तरीके से कष्ट कौन सहन करेगा? और आश्रमों में क्या सब कुछ मतलब सब सुविधा प्राप्त है। तो इस सुविधा को छोड़ने के बाद जंगल आना है, और ये सुविधा सभी नहीं छोड़ पाते हैं। इसको छोड़ने के बाद फिर जंगल आना, फिर जंगल में आकर भजन करना। तो यहाँ तक इस स्टेज पर पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, बहुत त्याग करने पड़ते हैं। तो जंगल में आना बहुत कठिन है, मेरे विचार से बहुत ही ज्यादा कठिन। महाराज जी इस समय अवस्था आपकी क्या है? मेरा अवस्था 26 साल के लगभग। 26 साल जी। कितने वर्ष की अवस्था में आपने ये वैराग धारण किया था? हम करीबन 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। 11-12 वर्ष की अवस्था हमने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की अवस्था में मुझे लगता है खेलने कूदने की आयु नहीं होता है जी। भजन का कोई उम्र नहीं होता है उसकी, कभी भी भजन कर सकते जी। भगवान की कैसी कृपा आप पर हुई कि 12 वर्ष की? ये प्रकृति का पूर्व मतलब सब लेख रहता है जी, कि प्रकृति किसी किसी को चुनती है कि नहीं। तो ऐसे तो सब भजन सबको करना चाहिए, जितने जीव मात्र हैं इस ब्रह्मांड में सबको भजन करने का अधिकार है। कि सब परमात्मा का अंश है। हमारा जो पंच भौतिक जो शरीर है सब परमात्मा नहीं बनाया है। तो इस जीव का मतलब जो हमारा अंदर आत्मा है उसे जीव बोलते हैं, ठीक है। गीता में कई जगह भगवान आत्मा को जीव का उपमा दिया गया है, बोले हैं जी। तो इसको भूत भी बोला गया है। यहाँ देवी भागवत में भी आता है, या देवी सर्वभूतेषु, यानी संपूर्ण जगत, ये जो जितने जीव चराचर है जो हमारा आत्मा है उसको भूत भी बोला गया है। तो जितने इस जीव इस जगत में है, जितने मनुष्य हैं, जितने ऋषि मुनि यानी जो भी हो, सबको भजन करना चाहिए। बालक वृद्ध या स्त्री युवा इसमें कोई वो नहीं है, उम्र का कोई इसका लेख नहीं होता है। भजन जब से जन्म हुआ है, यदि उस मनुष्य को याद है, यदि उस बच्चे को याद है, जब से जन्म होने के बाद 1 सेकंड बाद और मरने से 1 सेकंड पहले तक उसको राम राम करना है। लेकिन मनुष्य को याद नहीं रहता है, मोह माया बस भूला रहता है। तो तुलसीदास जी का ऐसा वृतांत आता है कि तुलसीदास जी का जन्म होते ही सबसे पहले वो राम राम बोले थे, आता है कई जगह। सबसे पहले उन्होंने राम कहा था, क्योंकि उनको स्मरण था राम क्या है, उनको पता था। तो इसलिए सभी को भजन करने चाहिए, सबको अधिकार है। पर अब पूर्व जन्म में भाई भगवान के प्रति उसका प्रेम है, तो इस जन्म में भी भगवान उसी मार्ग में भेज देते हैं। क्योंकि पूर्व जो संकल्पित जो उसका जो मन है उसमें भगवान के चरणों में लगाया है, तो उसने संकल्प किया है कि भाई अगले जन्म में मुझे फिर से भगवान के चरण मिले, भजन करने की, सेवा करने की। तो इस जन्म में उसको मिलता है। तो आपका अब सिद्धांत क्या है, आप क्या भगवान से मांगना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर जैसे 12 वर्ष की अवस्था में अपनी डायरेक्ट यहीं आ गए थे? नहीं, यहाँ तो नहीं आए थे। अच्छा, गुरुदेव भगवान से दीक्षा लिया था, गुरुदेव जी के सानिध्य में। हाँ, कुछ दिन सेवा किए, फिर गुरुदेव भगवान दीक्षा दिए। फिर वहां से नर्मदा जी किनारे चले गए, नर्मदा जी की परिक्रमा किए किसी संत के साथ। हमेशा संतों के साथ ही रहे, बचपन मेरा संतों के साथ बीता है, साधु संतों के साथ, उनके समीप मिला है मुझे। तुम्हारे जो कुटिया में जंगली जानवरों का आवागमन? अब जंगली जानवर आते हैं, अब काफी समय हो गया, हर जगह का अनुभव है जी। मतलब जगह जगह का अनुभव है, कहाँ जंगली जानवर है, कहाँ चोर है, कहाँ डकैत है, तो ये सब हमको पता रहता है। अच्छा, अनुभव इस समय हो चुका है। ऐसे चोर डाकू ज्यादा परेशान, अभी चोर थोड़ा क्या है परेशान करने लगे हैं, पहले परेशान नहीं करते थे जी। अब आजकल पता नहीं क्या हो गया है, आसपास में गांव में ये सब चोरी चपारी बहुत ज्यादा करने लगे। एक दिन तो ताला ही तोड़ दिया, मेरा गेट पूरा तोड़कर खत्म कर दिया जी। यहाँ जंगल में भी संत महात्मा का भी ऐसे हाल कर देते हैं। अब उनको संतों से क्या लेना देना है, उनको तो धन चाहिए, धन प्राप्त होना है बस, उनको बस धन चाहिए, उनको साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। जब अगर साधु संत मानेंगे तो चोरी फिर क्यों करेंगे। महाराज जी सामान वगैरह ले जाते हैं या जो भी पाते हैं? वो पैसा है, मोबाइल पा गया, या राशन पानी, जैसे पैसा मोबाइल नहीं मिला तो राशन पानी ले जाएंगे।
इस तरीके से ये होता है। वैसे भी महाराज जी संत महात्माओं के पास कहाँ यहाँ जंगल में कुछ हो पाता है, जो मिल गया उसी से काम चलता है। हाँ, कोई दे देता है, जैसे आप कुछ दे दिए, कोई आ गया दे दिया, तो उससे काम चल जाता है। जी तो अपने विशेष यहाँ कोई ज्यादा वस्तु मिलता नहीं है, जी। काम चलाओ मिल जाता है, जी। भूखे नहीं मरेंगे इतना मिल जाता है। ये ठाकुर जी की कितनी तो कृपा है, महाराज राम जी जी की कृपा है। जैसे जो हम लोग संसारिक रूप में हैं महाराज जी, हम लोग का उद्धार कैसे किस प्रकार हो सकता है, हम लोग क्या करें? अब उद्धार के लिए तो बहुत से सारे मार्ग हैं, इतने मार्ग हैं कि हम बैठे बैठे दिन भर भी कहें तो भी कम पड़ जाएगा। जी लेकिन सबसे अच्छा मार्ग, सबसे श्रेष्ठ मार्ग जी है महाराज, भगवान सबसे का अच्छा और नाम। सरल मार्ग महाराज जी। सबसे सरल है भगवान का नाम। जी आप घर में रहकर भी ले सकते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें भी आप चलते फिरते लेते देते समय में, कोई भी लेन देन करते समय में भी आप आराम आराम कर सकते हैं। जी यह आपका अधिकार है, आपका मन पर आपको काबू है, किसी के मन पर कोई काबू नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई भी नहीं। यदि कोई शक्ति काबू किया तो थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। महाराज जी एक चीज बस पूछना है महाराज जी, जैसे आप इतने घनघोर जंगल के अंदर हैं, तो महाराज जी कभी ऐसी कोई घटना जिससे आपको विश्वास हो गए हो, कोई वास्तव में यहाँ तप करनी होगा, कोई ऐसी घटना आपको यहाँ चमत्कारिक घटी? लेकिन कुछ साधु संत सभी अनुभव नहीं बताते हैं। जी फिर महाराज जी कोई ऐसी घटना हमारे योग बतानी होगा अगर हो? ठीक है, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी इसी जगह की बात है, बगल की एक संत जी थे, जी तो साधना करते थे, मंत्र का साधना, जी गुरु मंत्र का साधना। जी तो साधना ज्यादा नहीं, 4 महीने किए थे। जी तो उनको इतना अनुभव हो गया कि वो त्रिकालदर्शी हो गए। 24 घंटे के अंदर में क्या होने वाला है उनको सब पता था। सामने वाला व्यक्ति, उनके पास कोई यदि अगर कोई व्यक्ति आ गया तो देख कर बता सब, पूरी 24 घंटे का बता देंगे, इतना उनके पास शक्ति आ गया था। लेकिन 4 महीना के बाद महाराज जी अचानक ओझल हो गए, चले गए यहाँ से। वो उधर अमरकंटक की तरफ, नर्मदा जी जहाँ से निकली है अमरकंटक में, तो वहां चले गए साधना करने के लिए। अमरकंटक एक साधना की बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि महादेव पार्वती अमरकंटक जंगल में निवास करते हैं, क्योंकि नर्मदा जी वहीं से निकली है। तो अमरकंटक महाराज जी चले गए महाराज जी साधना उनका ये रूप देख करके आपको विश्वास हुआ कि मतलब वास्तव में? हाँ, महाराज जी ऐसा बताया तो मैं सोचा कि महाराज जी हो सकता है उपहास कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ऐसा चमत्कार, ऐसे चमत्कार हमारे सामने उन्होंने दिखाया कि मैं बिल्कुल विश्वास हो गया, महाराज जी वास्तव में शक्ति आज भी है इस धरती पर, चमत्कार इस धरातल पर आज भी वो शक्ति है। मतलब जैसे हम जानकी कुंड जा रहे हैं जी, जैसे चित्रकूट जा रहे हैं, तो हमारे साथ क्या घटना घटेगा वो पहले बता देते थे, और फिर वो जाकर के होता था ऐसा। जैसे अचानक हम रास्ते में जा रहे हैं, कौन सा व्यक्ति हमसे क्या बात करेगा वो भी बता देंगे। आप किस आश्रम में रुकेंगे, आप वहां से जाने के बाद पहले कहाँ आपको जाना है ये भी बता देंगे। तो भविष्य में उनको पता है तब ना बता देंगे जी। बिना कोई जानकारी की कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। वो ये भी बता देंगे आप कहाँ प्रसाद पाने जाएंगे, आपका मतलब भोजन में क्या क्या होगा, तस्बई होगा कि पापड़ होगा, वो सब बता देंगे बैठे बैठे। ऐसे संत थे, वो मंत्र का साधना करते थे, मतलब मंत्र ही जाप करना जी, उनका ये सिद्धांत जी। छोटी सी सेवा है हम आपके लिए, जो संत महात्माओं तक पहुंचाने की कोशिश। राम श्री राम श्री राम सीताराम सीता। ये महाराज जी इसमें आटा है, और ये महाराज जी प्रसाद के लिए इस समय लाई भी ले आते हैं। अच्छा, हाँ, लाई कोई जैसे भगत लोग कोई भगत गण आ गए या कुछ भी देना पड़ता। हाँ, ये महाराज जी कुछ नमक और मसाले हैं, दाने पर बहुत कीमत है, एक एक दाना। ये महाराज जी आलू है, इसमें महाराज जी मूंगफली का दाना, और ये महाराज जी मूंग का दाल है। जय श्री राम जय श्री राम। इसमें महाराज जी गुड़ है, और ये महाराज जी अरहर का दाल है इसमें। बस यही महाराज जी छोटी सी सेवा थी हमारी, बाकी ज्यादा तो नहीं रहता कुछ। ये राम बहुत है। ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा है। जय श्री सीताराम श्री राम। जय हो। जितने भी भक्तगण देख रहे हैं, दर्शक हैं देश विदेश से, कहते हैं साधु संतों की सेवा वो अपना करवाते हैं वहीं से, महाराज जी उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद है कामतानाथ जी का, जय और राम जी की इच्छा से बस नाम जाप करते रहें, क्योंकि नाम जाप ही सब कुछ है। जय हो। और जितने ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, और देवी देवता तक भगवान का नाम जाप करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम ही सर्वोपरि है, सब कुछ वही है। और इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्म अनंत कोटि जन्मों तक
नाम से ही सबका उद्धार होने वाला है। जितने जीव हैं सब नाम के ही आश्रित हैं, इसलिए जहां भी रहें नाम ले, और नामों में सबसे श्रेष्ठ राम नाम ले। जय हो। क्योंकि राम नाम सबसे श्रेष्ठ माना गया। इस धरातल पर, इस भूमंडल पर सबसे अधिक राम नाम का ही जाप होता है। और शेषनाग जी भगवान के सबसे समीप रहते हैं, सबसे ज्यादा, मतलब उनके सबसे ज्यादा करीबी रहने वाले। भगवान उसी पर विश्राम करते हैं, शेषनाग जी पे। तो हमेशा राम राम शेष जी करते हैं। और उनके मुख से, क्योंकि शेष जी हैं, उनके मुख से लार टपकता है, तो वो अमृत कुंड है। नीचे एक अमृत कुंड बहुत विशाल बना हुआ है, उसका आकार मतलब करोड़ों योजन तक है अमृत कुंड। तो उस अमृत कुंड, वो अमृत कुंड है क्योंकि जो शेष जी जो नाम जप करते हैं ना, उनके मुंह से कभी काल एक एक बूंद लार टपकता है कभी काल, तो उससे अमृत कुंड बन गया है। अब सोच लीजिए, एक एक बूंद कभी काल टपकने वाला लार समुद्र हो गया, इतना भारी समुद्र, करोड़ों योजन तक। अब सोचिए कि शेष कितने समय से राम नाम का जाप कर रहे हैं। आपको हम एक कथा सुनाते हैं, छोटी सी, बस 2 मिनट की। एक ऋषि थे, उनको कुछ नहीं चाहिए, भगवान के नाम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसे तपस्या करने बैठ गए कि भगवान को अपने सामने लाना है और उनका दर्शन करना। तो अचानक तपस्या करते करते उनका तपस्या बहुत ज्यादा हो गया, और भगवान एक मर्यादा बनाए हैं कि भाई हमारा नाम कोई इतना जाप करे, इतनी मंत्र जाप करे, तो हम उनके समीप प्रकट हो जाएंगे। यह प्रकृति का मर्यादा है, परमात्मा ने एक मर्यादा बनाया। अब भगवान प्रकट हो गए वहां पर उनकी तपस्या को देखकर। तो उनको तो कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण है, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या देंगे भगवान? कुछ नहीं चाहिए हमें तो नाम मिला हुआ है, मंत्र मिला हुआ है, और क्या चाहिए? इससे भारी संसार में कोई मूल्य वस्तु है? कुछ भी नहीं है। तो भगवान को बोले कि भगवान आपका दर्शन हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान की इसी मर्यादा है कि हम आए हैं तो देकर जाएंगे, खाली हाथ हम नहीं जा सकते। मनु शत्रुपा को वरदान दिए, राजपाट दे दिए, ध्रुव को लोकांतर दे दिए। तो इसी तरीके से भगवान विष्णु का एक मर्यादा है कि वो जब भी किसी भक्त के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते, कुछ देकर जाते हैं। तो ऋषि से बोले कि भाई ऐसा करो कि कुछ मांग लो, आपको जो इच्छा हो, जो तमन्ना हो, कोई भी वरदान आप मांग सकते हैं। ऋषि बोले हम अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए मांग रहे हैं। फिर तो बोले कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? भगवान आपका बनाया हुआ बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, सबसे भारी तपस्वी कौन है और सबसे बड़ा त्यागी कौन है? भगवान मुस्कुराए और बोले ठीक है, मैं तुमको दिव्य दृष्टि से दिखाता हूं, क्योंकि तुम्हें मैं वो चीज दिखाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। तो भगवान ऋषि के मस्तक पर हाथ रखने के बाद ऋषि ये देख रहे हैं कि कोई एक बट वृक्ष है, वो बट वृक्ष का आयु का कोई संख्या नहीं है, अनंत कोटि मतलब उसकी आयु है, मतलब कोई संख्या को गिनती नहीं किया जा सकता। वह बट अक्षय है। उस बट पर एक पक्षी बैठा हुआ है। वो पक्षी भगवान विष्णु को कितने बार वापस कर दिया वैकुंठ में। भगवान आज भी बार बार जाते हैं और पक्षी को बोलते हैं, पक्षी हमसे कुछ मांग लो। पक्षी यही बोलता है, भगवान यदि आप कुछ देना चाहते तो राम नाम दीजिए। भगवान मुस्कुरा कर फिर चले जाते, फिर राम राम करते रहेगा। फिर इस तरीके से भगवान को कई बार वैकुंठ में वापस कर दिए। आज भी वो पक्षी राम राम ही कह रहा है। ये देखकर बताइए, भगवान को कोई वापस कर सकता है? भगवान एक बार वापस होने के बाद फिर इतना जल्दी उस भक्त के पास नहीं जाते, पर वो भगवान उस पक्षी के पास कितने बार आ गए, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं, बिल्कुल महाराज। और वो हमेशा, वो पक्षी आज भी राम राम कह रहा है, वो कभी मरता नहीं, क्योंकि तपस्या से शरीर अक्षय हो चुका है। नहीं कभी भूख लगता है, नहीं प्यास लगता है। तपस्या ज्यादा यदि अगर हो जाएगा तो शरीर नष्ट नहीं होता है, और ना आपको भूख लगेगा ना प्यास लगेगा। यह तपस्या की शक्ति होती है।
तो ऋषि देखे तो सोचे कि अरे इतना ही बड़े भक्त जो भगवान को, मैं तो भगवान को एक बार भी वापस नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान इतना हमको दे दिए, दिखा दिए, लेकिन इस पक्षी ने इतनी बार भगवान को वापस कर दिया कि जिसका कोई संख्या नहीं है गिनती का। तो ऐसे ऐसे भक्त इस ब्रह्मांड में आज भी पड़े हुए हैं। हम लोग तो क्या है, एक लोटा जल भोलेनाथ जी को चढ़ाएंगे तो उसमें भी कुछ इच्छा होगा, कुछ तमन्ना होगा कि हे भोलेनाथ जी मेरा ये काम हो जाए, उस एक लोटा जल से भी। अरे भगवान को आप ऋणी बना दीजिए जी। क्यों आप उनसे कुछ मांगते हैं? ऋणी बनाएंगे तो हमेशा आप पर कृपा बनाए रखेंगे। अब कुछ मांग लिए तो अरे एक लोटा जल चढ़ाया है, मांग लिया, छोड़ो हटाओ इसको, जाने दो, तो ध्यान नहीं देंगे। आप उनसे भजन पूजन कीजिए, आप नाम जप कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, उनसे कुछ मांगिए नहीं, तो भगवान ऋणी रहेंगे हमेशा। अरे ये तो कुछ मांगता नहीं है, तो हमेशा दया दृष्टि आपके ऊपर रहेगी कि इसने हमको मतलब हमसे कुछ मांगा नहीं, तो हमेशा आप जिस जोनी में जाएंगे आपकी दया दृष्टि बनी ही रहेगी। इसलिए भगवान से कुछ मांगे नहीं, उनको ऋणी बना कर रखिए, उनको कर्जदार बना के रखिए। अब जैसे हम यहाँ पर है भजन पूजन करते, हमको उनसे थोड़ी ना कुछ मांगना है, भगवान का नाम दे दिए यही बहुत है, क्या करना है बस। अब जैसे आप ये दे दिए तो ये भगवान को भोग लगाएंगे, बस हो गया, हम और कुछ नहीं चाहिए, भगवान से हमें कुछ नहीं मांगना है। जय हो महाराज जी, बहुत अच्छी चीजें आज सीखने को मिली और काफी आपका टाइम भी लिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और राम जी की इच्छा से दोस्तों आप लोग को वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राम श्री जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री